नमस्कार। इस समय हम पहुंचे हैं झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी जी के पास। झारखंड में इस समय ऊहापोह की स्थिति है। वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए हम इस समय पहुंचे हैं। क्या लगता है वर्तमान में झारखंड की जो राजनीति है किस ओर जा रही है? मैं समझता हूँ कि जिस ओर झारखंड की राजनीति जा रही है, पूरे देश की राजनीति भी उसी दिशा में जा रही है। अब हर एक प्रांत को आप देख लें, दिल्ली में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तेलंगाना में क्या हो रहा है। ये स्थिति केवल झारखंड की नहीं है। बिहार में क्या हो रहा है, सरकार बदल गई देखते ही देखते। तो ये उथल पुथल ऐसी हो रही है। और मैं ये सोचता हूँ कि अब जो सत्ता में बैठे हैं लोग, उन लोग चाहते हैं कि सत्ता हमारी ऐसी हो कि अब उस पर कोई उंगली ना उठाए, सब जगह हम ही हों। और जो हैं गद्दी पर वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी ऊहापोह में कशमकश में ये वातावरण बना हुआ है। वर्तमान में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उन पर जो है ऑफिस और प्रॉफिट का मामला चल रहा है। राज्यपाल को इसमें निर्णय लेना है। चुनाव आयोग ने उनको अपना मंतव्य भेजा है। राज्यपाल ने अब तक अपना जो मंतव्य है वो चुनाव आयोग के माध्यम से उन्हें देना है, अब तक नहीं आया है। लेकिन जो झारखंड के जो एमएलए हैं यूपीए गठबंधन के, वो तमाम एमएलए जो हैं वो छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिए गए हैं। क्या कारण लगता है? मेरा कहना है कि जब आदमी पड़ोस का देख लेता है, ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे जी को पता ही नहीं चला कि जितने मेंबर उनके साथ हैं उससे दुगने उनसे परे हो गए हैं और वो चले गए हैं आसाम की तरफ। तो हर एक चीफ मिनिस्टर ये सोच रहा है कि कब कितनों को लेके उधर बैठ जाएगा, क्योंकि पैसों की लेन देन चलती है, 10 तरह का आकर्षण है। तो मेरी ये सोच है कि अगर राज्यपाल का पद बहुत गरिमामय होता है बशर्ते, लेकिन जो जनता का वोट लेकर मुख्यमंत्री है, अगर चुनाव आयोग ने कुछ अनुशंसा भेजी थी इनके पास, इनको चाहिए था उनको निमंत्रित करता कि आइए, ये आपके खिलाफ आई है, अब आप अपना जो करना है, अगर लिखा है कि आपका सदस्यता समाप्त की जाती है तो आपको जो करना है कीजिए। मामला होता है कि ठीक है, आप हफ्ता भर में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। चुनाव आयोग ने भेज दिया और मीडिया पूरा एकदम चुनाव, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो आखिर राज्यपाल एक सप्ताह चुप क्यों हो गए? आप 2 दिन का समय देके आप वो दिल्ली चले गए, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। आखिर ये भी तो उचित नहीं है। तब बेचारा क्या करेगा? चीफ मिनिस्टर छटपटा रहा है, 5 तारीख को हम करेंगे, हम सिद्ध करेंगे कि हमारा बहुमत है। लेकिन आखिर वो क्या चुनाव आयोग ने लिखा, और कौन है जो वहाँ का सांसद है संथाल परगना का, निशिकांत दुबे, उसके जजमेंट के पहले उसने कह दिया काम हो गया। चुनाव आयोग जो ने लिखा उसका पहले ही बोल रहे हैं, उसका बाद में आता ही कहते हैं कि हो गया काम। तो ये मैं निष्पक्ष तरह से बोलता हूँ कि ये उचित नहीं है। राज्यपाल को, चीफ मिनिस्टर को इनवाइट करना चाहिए था कि आइए, चुनाव आयोग ने ये अनुशंसा भेजी, इसको आप देखिए। कहा कि आफ्टर ही इज एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, वो कोई रास्ते का राहगीर नहीं है कि आप उससे छिपा रहे हैं। इन लोगों को जाके मिलना पड़ता है कि आखिर बताइए तो क्या है, क्या मैनिपुलेशन आप कर रहे हैं। तो आखिर इन लोगों का यही ना है कि हमारा आप तोड़ रहे हैं, उधर पकड़ेंगे, पैसा देंगे, डराएंगे, सीबीआई को भेजेंगे और महाराष्ट्र बना देंगे हमारे। इसलिए ये मैं निष्पक्षता के हिसाब से कहता हूँ कि ये स्थिति ठीक नहीं है। ये पूरे देश में चल रहा है और ये देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो जो ये ऑफिस और प्रॉफिट का ये जो पूरा मामला है, चूँकि आप भी काफ़ी अनुभवी पॉलिटिशियन रहे हैं, क्या लगता है कि इस मामले में क्या कुछ संभावनाएं हैं, किस तरह के डिसीजंस आ सकते हैं? मैं गलती तो मानता हूँ कि चीफ मिनिस्टर को ये नहीं करना चाहिए था। जब मैं ही चीफ मिनिस्टर हूँ और मैं अपने नाम पर लीज ले लूँ, ये कोई भी साधारण आदमी सोच सकता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। अब मान लो उससे गलती होगी, लेकिन उसने इस्तेमाल नहीं किया उसका। ही कैन गो टू द कोर्ट। अगर इलेक्शन कमीशन कुछ करती भी है तो कोर्ट उसके लिए खुला है कि साहब, जब मैंने कोई अपना रास्ता वकील लोग बनाते हैं कि साहब नहीं पता था और कब का दरख्वास्त दिया हुआ है और
फाइल में साइन हो गया हमसे भी, लेकिन गलती तो इनकी है कि जब आप खुद ही देने वाले हैं और खुद ही आप अपने को ले लें, ये तो गलती है। क्या सदस्यता जा सकती है आप? जा सकती है सदस्यता, लेकिन सदस्य जा सकती है। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या ये कह सकता है कि आपके लिए 3 साल का नहीं है, आप चुनाव लड़ सकते हैं, या 5 साल नहीं लड़ सकते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट करता है, या ये चुनाव आयोग को पावर नहीं है मेरी दृष्टि से। वो इतना ही कह सकते हैं नहीं इनकी सदस्यता जानी चाहिए। सदस्यता जानी चाहिए तो बिना सदस्य के भी 6 महीने तक आदमी रह सकता है। हाँ, बिना सदस्य के भी चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं, ये आपका कहना है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे भी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो है वोटर लिस्ट का जो है इस समय ये चल रहा है, उसके हिसाब से जो है 4-5 फरवरी तक जो है वोटर लिस्ट शुद्धिकरण और ये तमाम चीज़ों का ये चलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में तो फिर से 6 महीने बाद मुख्यमंत्री हटेंगे और फिर इनको किसको चिंता है? ये 6 महीने के बाद हटेंगे, उसके बाद हो सकता है कि वो अपना इंतज़ाम कर लें, कुछ कर लें कि अभी मैं नहीं जा पा रहा हूँ। आदमी 10 रास्ता निकालता है, लेकिन ये कौन सोचेगा ये कि 6 महीने के बाद तो आप घेर रहे हैं। जब घेरिएगा तो अगला आदमी जिसके जाल फेंका जा रहा हो तो निकलने की कोशिश तो करेगा ना वो। मान लीजिए आप फंसा रहे हैं, जाल फेंक रहे हैं, आपको हम फंसाएंगे तो भी छटपटा रहे कि नहीं हम फंसेंगे नहीं, इधर से निकल जाएंगे, इधर से निकल जाएंगे। तो ये सब तो रस्साकसी चल रही है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। रस्साकसी चल रही है आप कह रहे हैं, काफ़ी अनुभवी भी हैं। जनता इसमें कहाँ आपको नज़र आ रही है? देखिए, जनता ये हर एक ढंग से जनता, जैसे रूलिंग पार्टी इसको हिंदुत्व का कहते हैं, वो फार्मूला लेके चल रही है। तो कई लोग हैं अब हिंदुत्व के नाम पर कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश की एकता को, जैसे कांग्रेस कह रही है कि हमको जोड़ना है, जो टूट आ गई है, आपस में नफरत और घृणा हो रही है, इसको रोकना है। तो सब अपने अपने नियत से अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए कौन मंजिल मकसूद तक पहुंचता है, क्योंकि चुनाव 2024 के असली है सबके सामने। क्योंकि जब से बिहार में तख्ता पलट हुआ है और बीजेपी बाहर आई है, तब से बीजेपी को शंका है कि कोई ना कोई ऐसा यूनियन बनेगा। ये भी 15-20 साल तक मुख्यमंत्री रहा हुआ है, ममता बनर्जी भी रहा हुआ। इसी में अगर मिलकर इन लोग चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए दिक्कत होगी। 5 तारीख को झारखंड में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। क्या लगता है उसमें क्या कुछ होने वाला है आपके अनुभव के हिसाब से? मैं अंदाज़ ये, क्योंकि मैं तो उनके कोई किसी की भीतर की बात तो जानता नहीं हूँ, लेकिन जैसे दिल्ली में चीफ मिनिस्टर ने बुलाकर विश्वास मत प्राप्त कर लिया, ना तो उनको ज़रूरत भी नहीं थी कोई सीबीआई के छापे के बाद, लेकिन पास कर लिया। उसी निश्चय पर ये भी चाहते हैं कि हम पास करेंगे, हम बहुमत हमारा है, ताकि हमारे मेंबर टूटे नहीं। यही लोग सरकार बनने वाली है। कहा कि आकर्षण बहुत बड़ा बड़ा लोग देते हैं, चाहे वो पैसों में हो, चाहे वो पद में हो। कैसे किसी को लुभा लेंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं डर की स्थिति तो बनी हुई है। लोग जो है अगर झारखंड छोड़ करके दूसरे राज्यों में अगर विधायक शिफ्ट किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं डर का तो माहौल है। मेरा कहना है कि ये तो परंपरा आज की नहीं है ना। हरदम जहाँ पर चूँकि छत्तीसगढ़ में इनका राज है, मालूम है कि यहाँ कोई आके, आपने देखा होगा कि 2 साल पहले जब महाराष्ट्र नहीं, ये यहाँ पर गहलोत जी चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान में, जब थोड़ी फूट पड़ी थी तो हरियाणा में ले गए थे लोग, तो किसी को होटल में मिलने नहीं दे रहे थे। तो आदमी सेफ जगह खोजता है। इन लोग छत्तीसगढ़ चले गए, यहाँ पर तो बीजेपी वाले आएंगे तो सरकार तो दूसरे की पकड़ लेंगे, उनको लुभाने के लिए आएंगे। ये शह और मात का खेल चल रहा है। वैसे एक आखिरी सवाल लेंगे, क्या लगता है जो वर्तमान में जो झारखंड सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, क्या अपना पूरा कार्यकाल जो है वो पूरा कर पाएगी? मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये चाहेंगे कि मेरा पूरा कार्यकाल हो, और भाजपा चाहेगी कि इसको हम बीच में खंडित करें। अब दोनों के इस संघर्ष में क्या निकलेगा रिज़ल्ट, क्योंकि ताकत इनके पास भी है और ये कहता है बहुमत मेरे पास है। अब कब किस समय
अब कोई आदमी सोचता था, मैंने ठाकरे जी को पता ही नहीं चला कि उसके 40 एमएलए जाके बैठे हुए हैं वहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में बैठे हुए हैं जाके। तो मान ली कि आप वो भी तो कम समझदार आदमी नहीं था। अब जो सेंटर की पावर जिसके हाथ में है वो कौन सी चाल चलेगा, वो स्टेट वालों के बस की बाहर की चीज़ है। लेकिन जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस है, चूँकि हम आखिरी सवाल आपके समय भी थोड़ा हम कम लेंगे, जो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है, जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं सामने, परिस्थितियों के हिसाब से जो निर्णय राज्यपाल के पास आया है, राज्यपाल के हिसाब से आपको क्या लगता है कि परिस्थितियाँ क्या बनेंगी? क्या सरकार कंटिन्यू करेगी या राष्ट्रपति शासन की ओर, मतलब क्या संभावना? चूँकि मैं ये कयास ही लगा सकता हूँ। पहली तो पिछले 8-10 दिन से यही न चल रही है, तो अब यक्ष प्रश्न तो ये है कि इसको इतना सनसनीखेज राज्यपाल ने क्यों बना दिया? आखिर बनाने के पीछे मकसद क्या है? कुछ भी आया, चुनाव आयोग है, आप एक सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चीफ मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल है, आखिर उनको बता क्यों नहीं रहे कि क्या आया? तो ये क्यों नहीं पूछते लोग कि मैंने, ठीक है राज्यपाल सरकार का नामित होता है, जिसको चाहे वो बना के भेज दे, लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है। राज्यपालों की भूमिका पर बहुत गहरे तरीके से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि चुन के लोग बना देते, ठीक है पार्टी का हमारा बन जाएगा, लेकिन डिग्निटी जो है राज्यपाल की वो अब ख़त्म हो गई। शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे, राजनीति में कुछ भी संभव है, ऐसा कहना है झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी जी का। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान जो झारखंड की राजनीति है उसी पे हम चर्चा कर रहे थे। धन्यवाद, नमस्कार।